मर्डरर ऑफ 100 बॉयज, वर्स्ट सीरियल किलर ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री, जावेद इकबाल। क्या जावेद ने 100 बच्चों के साथ रेप करके इनका मर्डर किया था? और जावेद इकबाल की अजीब मौत कैसे हुई? इस वीडियो में हम सीरियल किलर जावेद इकबाल की स्टोरी जानेंगे, जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आया? नवंबर 1999 लाहौर पुलिस अपने डेली बेसिस की ड्यूटी में मसरूफ़ होती है। ये अपना मेल बॉक्स चेक करते हैं तो इन्हें एक लेटर मिलता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि मेरी गिनती 100 पर ख़त्म होती है। यहाँ मेरा मिशन पूरा हुआ, मेरी मैसेज पूरी दुनिया तक पहुँचेगा, मैं सैकड़ों माओं को रुलाऊंगा, मैं इनके बच्चों को अगली दुनिया में बगैर कफन के गटर के ज़रिए भेजूंगा। इस एक लेटर में एक एक विक्टिम का नाम, एड्रेस और कैसे इसका मर्डर किया गया था सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ था और एंड में एक हाउस का एड्रेस दिया गया था, 16B रावी रोड। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तारिक कैम्बो अपने साथ कुछ ऑफिसर्स लेकर इस एड्रेस पर जाते हैं। डोर नॉक करने पर एक शख्स बाहर आता है, 38 ईयर ओल्ड जावेद इकबाल। पुलिस इससे इस लेटर के बारे में सवालात करती है और मजीद डिटेल मांगती है। जावेद का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो अपने सर पर गन रखकर पुलिस को धमकाता है कि अगर वो यहाँ से नहीं गई तो वो खुद को गोली मार देगा। पुलिस बिना इसको रोके और बिना कोई सवाल किए वहाँ से चली जाती है। पुलिस को लगता था कि ये मजाक कर रहा है, ये आदमी क्या किसी का मर्डर करेगा और वो भी 100 बच्चों का। लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का फर्स्ट सीरियल किलर है। नवंबर 22, 1999 में डेली जंग न्यूज़पेपर ऑफिस के बाहर एक पैकेज आता है जो जमील चिश्ती के हवाले किया जाता है, जो इस टाइम के चीफ क्राइम रिपोर्टर थे। वो पैकेज खोलने पर चिश्ती साहब को बच्चों की पिक्चर्स मिलती हैं और एक लेटर जिस पर लिखा था, आज मेरे 100 बच्चों को कत्ल करने का टारगेट पूरा होता है। आपको साथ इन तमाम बच्चों की पिक्स मिलेंगी। कौन है वो और कहां से? मैं चाहता हूं कि आप अपने न्यूज़पेपर के जरिए दुनिया को बताओ कि मैंने क्या किया। मैं अपने 32 पेजेस की डायरी आपको दे रहा हूं। वो मेरे 100 कत्लों का कंप्लीट कन्फेशन है। आप मेरे हाउस जाओ तो आपको सब सबूत मिल जाएगा। जब आपको मालूम होगा कि मैंने क्या काम किया है तो पूरी दुनिया हिल के रह जाएगी। जमील चिश्ती बगैर टाइम वेस्ट किए इस लोकेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन डोर पर लॉक लगा होता है। लिहाजा जमील चिश्ती दीवार प्लांग कर इस घर में दाखिल होते हैं तो इन्हें 85 शूज पेयर मिलते हैं और एक बोरी जिसमें बच्चों के कपड़े होते हैं। एक और दूसरे कमरे में एसिड के ड्रम पड़े होते हैं और इनमें बदबूदार स्मेल आ रही होती है। दीवार पर इन्हें कार्ड्स लगे हुए मिलते हैं जिन पर अलग अलग डिटेल लिखी हुई थी। कुछ बॉडीज को मैंने पूरी तरह एसिड में डिसॉल्व नहीं किया ताकि अथॉरिटीज इनकी कंफर्मेशन कर सकें और मैं अब दरियाई रावी पर खुदकुशी करने जा रहा हूँ। न्यूज़पेपर ये न्यूज़ पब्लिक तक पहुँचाती है और साथ ही 57 बच्चों के नाम और पता भी देती है, जिसके बाद इस घर के बाहर वालिदैन का रश लग जाता है। दिसंबर 29, 1999 जावेद इकबाल डेली जंग न्यूज़पेपर के दफ्तर के डोर पर नॉक करता है और इंटर होते ही खुद को सरेंडर करता है। मैं हूं जावेद इकबाल, 100 बच्चों का कातिल। मुझे इस दुनिया से नफरत है और मुझे अपने किए पर कोई गिला नहीं। मैं मरने के लिए तैयार हूं। जावेद इकबाल अगले कुछ टाइम के लिए जर्नलिस्ट से बात करता है और इन्हें एक एक इन्फॉर्मेशन देता है। इसके बाद दफ्तर में बैठे लोग अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करते हैं और कुछ ही मिनटों में पुलिस ऑफिसर इस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इंटेरोगेशन के दौरान जावेद का कहना था कि वो पुलिस सिस्टम की नाइंसाफी का शिकार था। जावेद इकबाल की डिस्टर्बिंग पास्ट के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जावेद एक फैमिली की छठी औलाद थी। इसके 4 बहनें और 5 भाई थे। वक्त के साथ वो अपनी फैमिली के लिए परेशानी खड़ी करने लगा। इस्लामिया कॉलेज से पास आउट होने के बाद जावेद के बाप ने इसे एक कैरन का बिजनेस सेटअप करके दिया और वो वहाँ बच्चों को हायर किया करता था क्योंकि इन्हें पैसे कम देने पड़ते थे। लेकिन इस हायरिंग के पीछे एक और डार्क रीजन था।
जावेद वाज होमोसेक्सुअल। वो बच्चों से सेक्सुअली अट्रैक्ट होता था। इसने एक आर्केड वीडियो गेम शॉप खोली। स्ट्रीट के बच्चे सारा दिन वहाँ जमा होकर गेम खेलते थे। जावेद ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और वह जमीन पे 100 का नोट रखता था, इस उम्मीद पर कि कोई बच्चा ये नोट जरूर उठाएगा। फिर वो शक में आकर सारे बच्चों को लाइन में खड़ा करता और एक एक करके इन्हें प्राइवेट रूम में ले जाकर तलाशी देने को कहता और इनके साथ भयानक हरकतें करता। बच्चों के पेरेंट्स ने इन्हें गेमिंग जोन जाने से मना किया था। इसके बाद जावेद ने इसी मकसद के लिए एक जिम और एक्वेरियम खोला। 1997 में जावेद को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा क्योंकि जिन मकसद से वो बच्चों को अट्रैक्ट करता था इस पर बहुत पैसे लगते थे, इसलिए इसे अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। इसके बाद वो लाहौर शहर का रुख करता है। जावेद की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वो 18 साल के बच्चे को दाता दरबार से अपने घर लाता है और इसके साथ खूब ज्यादती करता है। लेकिन जब रात को जावेद बिस्तर पर सो रहा था, इस बच्चे ने जावेद के सर पर राइफल का हैंडल मारा। पूरे गली में इसके चीखने चिल्लाने की आवाज आई। कुछ ही देर में जब पुलिस पहुंची तो इन्होंने जावेद को जमीन पर गिरा हुआ पाया और इसके सर से खून बह रहा था। इंक्वायरी करने के बाद जावेद पर रेप का चार्ज लगता है और पुलिस इसे सजा के तौर पर 100 कोड़े मारती है। इस मारपीट की वजह से जावेद 22 दिन कौमी में रहता है। जावेद की फैमिली में इसकी माँ ही होती है जो इसके लिए खूब आंसू बहाती है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अख्तर अली का कहना है कि वो वाकया जावेद के अंदर का मॉन्स्टर बाहर लाता है और अब जावेद रिवेंज लेने के लिए सेट था। मुझे इतना मारा गया कि मेरा सर कुचल दिया और न मुझसे चला गया। मैंने ये सब इसके बदले में किया है। मैं 100 माओं को रुलाऊंगा, बिल्कुल जैसे मेरी माँ मेरे लिए रोई थी। 100 कोड़ों का बदला 100 बच्चों से। मई 1999 से जावेद अपना बदला लेने का सिलसिला स्टार्ट करता है और सिर्फ 147 डेज में पूरे शहर से 100 बच्चे मिसिंग होते हैं। सबसे पहले वो बच्चों की तस्वीर खींचता था, इसके बाद वो इन्हें खाना खिलाता और घर वापस लाने के बाद इनके साथ घिनौनी हरकतें करता और आखिर में इनके गले पर चैन बांधकर इन्हें मार देता। फिर बच्चों की बॉडीज को एसिड के ड्रम में डाल देता था। इस तरह जावेद की गिनती बढ़ी और उसने 100 बच्चों को अपना निशाना बनाया। पुलिस को स्टेटमेंट देने के बाद इन विक्टिम्स की बॉडीज को आइडेंटिफाई किया गया और पूरे लाहौर में सिर्फ माओ के रोने की आवाज थी। 100 बच्चों में से सिर्फ 57 बच्चों की कंफर्मेशन हो चुकी थी क्योंकि ज्यादातर बॉडीज एसिड में पूरी तरह डिसॉल्व हो गई थी। इस काम में जावेद इकबाल के 3 साथी थे। साजिद, जिसको 686 साल की कैद सुनाई गई, और नदीम को 186 साल, और साबिर जो सिर्फ 13 साल का था। वो अपनी लाइफ के अगले 42 साल जेल में देख रहा था। जावेद का खुद को सरेंडर करना, यंग न्यूज़पेपर के ऑफिस में एंटर होना और पुलिस को एविडेंस के साथ कन्फेशन देने के बावजूद वो कोर्ट में अपनी इनोसेंस क्लेम करता है। इसके क्लेम के मुताबिक इसने ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि सड़कों पर रहने वाले बच्चों को अटेंशन मिल सके और इन्हें एक अच्छा माहौल दिया जाए। इसके बाद जावेद अपनी स्टेटमेंट दोबारा चेंज करता है और कहता है कि 20 लोगों ने इसके घर आकर इन बच्चों का कत्ल किया था और वो इन बच्चों में से किसी को न बचा सका, जिसके गिले में आकर इसने ये कन्फेशन दिया। 9 मार्च 2000 को ये अपनी स्टोरी फिर से चेंज करता है। वो कोर्ट में बताता है कि कोई भी बच्चा कत्ल नहीं हुआ और ये सब कुछ एक पब्लिसिटी स्टंट था, लेकिन कोर्ट में मौजूद जज इन तीनों स्टेटमेंट को रद्द कर देता है। उस टाइम के जज अल्लाह बख्श रांझा पर पूरे मुल्क का बोझ था। लोग सारा दिन कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट करते थे और जस्टिस मांगते थे। आखिरकार जावेद को वो सजा सुनाई जाती है जो पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ। जावेद इकबाल को मीनार पाकिस्तान ले जाकर इसी चैन से फांसी दी जाएगी जिससे इसने बच्चों का कत्ल किया। इसकी बॉडी के 100 टुकड़े किए जाएंगे और बारी बारी इन्हें एसिड में डुबोया जाएगा। इस सजा की अनाउंसमेंट सुनकर न सिर्फ पूरा कंट्री बल्कि फॉरेन एनजीओज अलर्ट हो जाती हैं। इस टाइम के इंटीरियर मिनिस्टर ने इस सजा की मजम्मत करते हुए कहा कि ये ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन है और कुछ फॉरेन एनजीओज भी जावेद की सपोर्ट को ऑन पहुंची। जावेद इकबाल के डिफेंस लॉयर को मौत की धमकी आने लगी। इस पर इन्हें रिजाइन करना पड़ा और जावेद को जो सजा सुनाई गई थी वो अब कन्फर्म थी। 9 अक्टूबर 2001 में इकबाल और इसका साथी साजिद लखपत जेल में मुर्दा हालत में पाए जाते हैं। इनिशियल रिपोर्ट से ये बात सामने आई कि जावेद और साजिद ने अपने कमीज का फंदा बनाकर खुदकुशी की है, लेकिन मजीद रिसर्च करने पर मालूम पड़ता है कि रात 10 से 2 बजे तक सीसीटीवी कैमरास बंद थे और इस दौरान गार्ड भी सो रहा था।
दोनों क्रिमिनल्स का एक ही तरह और एक ही टाइम पर मर जाना हम व्यूअर्स को शक में डालता है कि क्या इन्होंने वाकई अपनी जान ली थी या इन्हें मरवाया गया था।